जिला ललितपुर थाना बानपुर ग्राम बीर में नटवर लाल द्वारा फर्जी रजिस्ट्री करा के कुछ समय बाद विकृत जमीन पर काम लगाने का मामला सामने आया है। प्रार्थी श्यामाबाई ने बताया है कि 2014 में गोवर्धन ने फर्जी तरीके से 22 बाई 40 का प्लाट श्यामाबाई को बेच दिया, जबकि उक्त जमीन गोवर्धन की पत्नी के नाम पर है। पीड़िता ने बताया है कि उक्त प्लाट पर कब्जा कर मिट्टी का पुराव भी करवा दिया गया था। अब गंगाधर द्वारा उसी जमीन पर मकान का निर्माण शुरू करवा दिया गया है एवं प्रार्थनी के प्लाट पर 3-3 फुट की दीवारें खड़ी कर ली गई हैं। पीड़िता ने बताया है कि बानपुर पुलिस द्वारा कोई सुनवाई नहीं होने के कारण पीड़िता पिछले 4 दिनों से घंटा घर पर अनशन पर बैठने के लिए मजबूर है। पीड़िता ने उच्च अधिकारियों से लगाई न्याय की गुहार। अमर कृषक न्यूज ललितपुर। गोवर्धन ने रजिस्ट्री भरी थी हमारे लाने, गोवर्धन ने बेची थी धरती, सब हमने ली थी। अब हमने जब व्यवस्था 3-4 साल बाद पहला तो हमने नहीं थी व्यवस्था से हमने मकान बनाया नहीं, और सब हमने अब व्यवस्था हुई थोड़ी सी से हमने मकान बनाने लगी तो सब हमारी चाय कितने का हम जानत नहीं है। 4 फुट दीवारें बन गई हमारी। अब सब हमें रोक दिया, उसने भगा दिया। हमारे घर पुलिस पहुँची, घर इतना रोक देनी आज जो तुम हम पुलिस डंडा मारे लेडीज मारे तुम डर थाने में खत जियो मर जियो। साहब हम पर सामान उठा के भागे आए। अब उनको काम जब ही को लगो साहब हमको हटा दिया। साहब हम जिका जिधर फिर रहे हमारा हमने गोवर्धन से हमारी मम्मी के नाम ज़मीन एक प्लॉट को ख़रीदा था। आज 2014 में ख़रीदा था। जब से मैंने काम नहीं लगाया पाया, पैसा नहीं था। इसके बाद मैंने इस साल काम लगाया तो मैंने 4-5 फुट दीवारें मैंने कर ली। इसके बाद पुलिस द्वारा उसने दमंगी से अपना काम हमारी दीवारों पे काम करने लगा और पुलिस हमारे घर आई तो कहा कि उसके काम नहीं रोकना और उसी की ज़मीन है, उसी का मकान है और तुम वहाँ रोके हुए जाओगे तो मैं तुमको अंदर कर दूँगा, पकड़ के बंद कर दूँगा और तुम पर जुर्माना कार्रवाई करूँगा। और इसके बाद वो हम काम पे नहीं गए, पुलिस ने धमकाया, हमको डरा गया तो हम फिर नहीं गए, तो हम इधर उधर भागने लगे। हम यहाँ भी पहले डीएम साहब के यहाँ और कप्तान साहब के यहाँ पहले दे चुके थे, वही कोई सुनवाई नहीं हुई। हमने मेहरबानी भी करी, बानपुर थाने में करी। बानपुर थाने में थानेदार बोले कि वो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा और तुम ऊपर से कोई आदेश ले आओ और जो मैं नहीं रोक पाऊँगा काम, उसी का मकान है। तो नेपाल के पास भी गए, नेपाल वो उससे कही कि वो हमारी ज़मीन है, वो हमारी पे मकान बना रही है। नहीं बोले कि वो गोवर्धन की ज़मीन है, तुम्हारी ज़मीन नहीं है, उसी का काम मकान बनेगा। हम ये चाहते हैं कि हमें न्याय मिल जाए, हमारा मकान हमको दिलवा जाए और हमारी ज़मीन है या यदि उसकी मतलब जाँच हो गई पूरी और हमको ज़मीन मिल जाए। और हमारी ज़मीन नहीं है, यदि उसने रजिस्ट्री नहीं की तो हमें नहीं न्याय होने चाहिए। लेकिन उन्होंने वो कागजात देख के सरकार हमारा न्याय करे। हमें जब परेशानी है कि हमने देहाती ले गोवर्धन की देहाती ले हमने दीवार चलाई, हमने तो रोक लिया, हमें झपट लगा, पकड़ लिया, मार भी दो हमें। तो हम गए घरे तो गले के हमारे इतने नहीं आना था, हमें पुलिस गई हमारे घरे इतने नहीं आना था। मैं तो बंद कर दें नहीं खत दिया थाने में पका दिया हम तब तो अपन तो भाग गए, सामान उठा के घर पहुँचे। हम कोई सुनाई नहीं हुई हमारी। 1 महीना के फिर हमें ऐसे भूखे प्यासे मोड़ वाला फिर बुखार चढ़ी फिर काट जाएगी, सुनाई नहीं हुई थी। अम्मा नहीं गए उतनी नहीं हुई सुनाई, ललितपुर गई कहूँ कि नहीं हुई सुनाई, बानपुर में से गई है रात दिन तो नहीं हुई सुनाई। तो आप भगा पाया इतना रही 4 दिन के भूखे प्यासे, कोई सुनाई नहीं हुई बिल्कुल। हमारा नाम सब प्यारे लाल कुशवाहा है, ग्राम बीर के रहने वाले हैं, थाना बानपुर तहसील मैलों पड़ता है। सब मैंने एक 2014 में अपनी मम्मी के नाम से प्लाट खरीदा था गोवर्धन से। रजिस्टर दोबारा सब रजिस्ट्री शुरू होती है, मतलब बेना मानुसा है। 2014 हमने सब रजिस्ट्री कराई गोवर्धन से, उस हमने नगद उसको पैसा भी दिया, उसने पैसा लिया और इसके बाद सब हम लोग गरीब स्थिति के होने की कहा जब से हम लोगों ने इसका मतलब मकान निर्माण नहीं किया पाओ, ज़्यादा हम लोगों ने सब
मंजूरी करे के साथ हमने पैसा इकट्ठा हो जाता हमने अपने जमीन पर काम लगाओ तो साहब उन्होंने 10-12 दिन काम लगाओ 4-5 फुट की सब्जी वाले भी होगी साहब। अब उससे भी साहब गुंडा लोग आखें गोवर्धन आओ 4-5 व्यक्ति लोग आखें बोले कि आप यहाँ से भागो नहीं हम तुम लोगों को मारेंगे, तुम्हारे घर परिवार को जान से मार डाल देंगे। वो अगर तुम लोग यहाँ नहीं भागोगे जी मेरा प्लाट है, मैंने बेच दिया तो क्या होगा, अभी भी मेरा है, रेस्ट्री कोई फाड़ के फेंक देंगे, कोई फाड़ के फेंक देंगे। ठीक है साहब, हम उधर साहब भागे आए। अब की बात साहब हमने अपने बानपुर थाने में गए साहब के समझते साहब ऐसी है जमीन हमने साहब ली थी और उन्हें बेची थी, तो साहब को हमको मार रहा धमका कि नहीं भागो यहाँ से। बोली तो ठीक है, तो मैं क्या करूँगी इसमें, मैंने कि आप क्या कुछ भी सब कुछ कह सकते हैं आप। अच्छा SDM साहब के पास गए साहब, हमसे SDM बोले कि वैसे साहब हमने एक आदेश लिखो SDM साहब ने, तो SDM साहब ने बोली कि यहाँ से दरोगा जी को आदेश भेजने के 3 दिन की इसमें जांच हमें आख्या भेजें ऐसे साहब बानपुर के, मतलब जो भी हमने जाँच भेजी है उसकी जानकारी है नहीं है साहब। अब उतने से फिर भी 3 दिन 4 दिन के बाद हमें मतलब उतने से फिर हम उनको जारी मतलब आश्वासन लगा ठीक है अपना काम लगाएं आप। मतलब हमें भी फिर रोक दिया पुलिस ने, और रोकने के बाद बोले कि नहीं इसका काम गोवर्धन का काम इसी दीवारों पे गोवर्धन का काम होगा। चलो ठीक है। अब साहब नहीं भाई अभी साहब फिर DM पास की साहब हमने अवगत करा साहब, SP साहब को भी अवगत करा हमने साहब, लेकिन हमारी कोनो सुनवाई नहीं हुए कारण साहब हमें इसलिए इतने साहब अन्य साल पर हमें बैठना पड़ो साहब। मेरा नाम चंद्रभान कुशवाहा है, ग्राम बीर से हैं, थाना बानपुर, तहसील मरहूं, जिला ललितपुर है। हमारा साथ ज़मीनी विवाद चल रहा है। हमने अपनी मम्मी के नाम 2014 में प्लॉट खरीदा था 22/40 का, हमारी चाची के नाम है 43/40 का। तब सर हम लोगों के पास पैसा ना होने के कारण हमारी मजबूरी थी, हम वहाँ काम नहीं लगा पाए, कोई निर्माण नहीं कर पाए। अब जैसे ही हम लोगों ने साहब मजदूरी से जैसे भी पैसा इकट्ठा किया, काम अभी महीने पहले चालू किया, तो साहब हमने थोड़ा ही काम कर पाया, केवल 4-5 फीट ही दीवारें हो पाई थी। तभी जिन्होंने बेचा था गोवर्धन ने, उन्हीं ने कहा कि यहाँ तुम्हारा कुछ नहीं है, यहाँ हमने नहीं बेचा है, आपको जहाँ जाना वहाँ चले जाइए, यहाँ हमारा मकान बनेगा। तो सब गुंडे की दम पर दबंगई से और थाने की साठगांठ से उनने उसी दीवार में हमारे घर पर अपना निर्माण करने लगे हैं, और साहब उन्होंने 3 सेट भी डाल लिया। तब सर हम लोगों ने सब कोर्ट में भी किया था, मगर सब वहाँ से भी सर कुछ नहीं हुआ। उनकी सुनवाई चल रही, सब हमारी पीछे चल रही थी। तब सब वहाँ से ये आदेश मिला था कि किसी का भी काम नहीं लगे, मगर सब बानपुर पुलिस ने उन्हीं का ही काम करवा दिया, सब 3 सेट करवा दिया। मान लो काफ़ी दीवार ही बड़ी हो चुकी हैं, और सब हमारी जब कहीं नहीं सुनी गई, इसलिए हम लोग घंटा घर पर अनशन में बैठे हैं। हमारी उच्च अधिकारियों से मांग है कि हम सबको न्याय दिलाया जाए। हम लोग यहीं अनशन पे बैठे रहेंगे और कभी घर नहीं जाएंगे।